जिस तरह मेरी ये हैट बनी है ना, इन धागों की खूबसूरत ट्विस्ट एंड टर्न से उसी तरह ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं कथा की इस कहानी में। तो क्या कुछ हो रहा है कहानी में, आज चलिए फटाफट पता कर आते हैं, लेकर चलते हैं आपको कथा के सेट पर। सोनी टीवी के सीरियल कथा अनकही में वियान को होश आ चुका है और इसी के साथ वियान को सच्चाई का पता भी चल चुका है कि उसकी मौसी ने ही कथा और वियान की शादी में षड्यंत्र रचा था। ऐसे में मौसी पहुंच गई है अस्पताल में वियान से माफी मांगने के लिए। रो रो कर हाथ जोड़कर वो वियान से माफी मांग रही है, लेकिन वियान का गुस्सा 7वें आसमान पर है। भाई वो तो अपनी मौसी को खरी खोटी सुना रहा है। तबाह कर दिया आपने। एंड मुझे पता है कि मेरी माँ मेरे और कथा के रिलेशनशिप के साथ खुश नहीं थी। आई नो दैट। पर आपको दोनों बहनों के बीच का फर्क पता है कि जब मेरी माँ खुश नहीं थी उनके चेहरे पे दिखता था, व्हेन शी स्माइल्ड फोर्सफुली दिखता था। लेकिन यू आर आउटस्टैंडिंग। कमाल किया आप, क्योंकि आपको तो लोगों की जिंदगियों को कंट्रोल करने की, उनके साथ खेलने की आदत है। यू नो यू हैड अ चांस। अब बड़ापन दिखा सकती थी, अपनी छोटी बहन को समझा सकती थी, सिखा सकती, और बेटर येट टॉक टू मी, मुझसे सीधे सीधे बात करती। लेकिन नहीं, व्हाई वुड यू डू दैट? क्योंकि माया सिंघानिया को सिंपल बातें समझ नहीं आती ना। डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अब मेरी माँ मेरे साथ खड़ी है और आप अकेली हैं। तो खेल लीजिए जो भी गेम आपको खेलना है, इट डजंट मैटर। वियान बहुत ही डेविस्टेटेड हो गया है बिकॉज़ उन्होंने सोचा ही नहीं था कि उनकी जो चहेती मासी हैं, जिनको मतलब वो मतलब हमेशा ही हैड लुक्ड अप टू हर और उन्हें इतनी इज्जत देता था कि वो ऐसे कर सकती हैं उनके साथ, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी खुशी कथा के साथ है। एंड मासी हैज गॉन अगेंस्ट इट कम्प्लीटली एंड शी हैड प्लेड गेम्स। मुझे तेजी ने बोला करने के लिए तो मैंने किया है। इसने पूरा ब्लेम अपना पूरा प्लानिंग मेरे ऊपर डाल दिया और मुझे विलेन बना दिया। यू ब्लडी। दोनों ने विलेन बना दिया, राइटर्स ने विलेन बना दिया, सब लोगों ने कहानी लिखी इन्होंने मेरी, मुझे फोन करके फोटोज भिजवा के इन्होंने बुलाया, बोला ये कर, तुड़वा। और अब जब बेटे की बारी आई तो बेटे के सामने बोलती है तेजी इतनी कॉन्टॉर्टेड नहीं है ना, जानती है कि ये तो माया की माया मासी इज लाइक 30 मार खां एकदम। मुझे पूरा विलेन बना दिया फॉर नो रीजन। क्या करेगी मैं तो तेजी बेचारी? बह गई और मैं वही कर रही थी, देखो। और तो पूरा बहक बेटे गई के सामने एकदम। बेटा, मैंने कुछ नहीं किया, सब इस मासी ने किया। सो बेसिकली वही हो रहा है कि वियान बहुत ही अपसेट है और मतलब अभी रिश्ता बिल्कुल तोड़ देना चाहता है मासी के साथ। तो यही तोड़ने नहीं दूंगी। हाँ, मैं तोड़ने दूंगी नहीं, बिकॉज उसके कहने से थोड़ी ना मैं उसकी माँ नहीं रहती। हम प्लानिंग कर रहे हैं कि इनको भेज दे वापस पेरिस, लेकिन ये कर रही हूँ कि मैं मैं कैसे भेज सकते हो भाई, मैंने नहीं जाना। सो दैट्स द सीन टुडे। ये सब बता दोगे तो आप देखोगे कैसे? नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आने वाला है। वेरी नाइस। प्लीज कीप वॉचिंग, बिकॉज बहुत ही मतलब जोरदार ट्विस्ट आने वाला है। सीट से उछल के यू बी वेटिंग एंड मतलब सैटरडे संडे तो आप लिटरली ऐसे होंगे कि मंडे को क्या होने वाला है। और प्लीज आप सैटरडे आप रिक्वेस्ट भेजोगे, सैटरडे संडे भी करो, प्लीज करो, ऐसे करोगे। हाँ, दैट वी गारंटी। फ्राइडे तक मतलब धासु एपिसोड हो जाएगा। थैंक यू। जिनसे आप प्यार करते हो, जिनसे आप लीस्ट एक्सपेक्ट करते हो कि वो ऐसा करेंगे, जब वो ऐसा करते तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा सदमा लगता है। समझ में नहीं आता क्यों एक इंसान ऐसा करेगा, व्हाई वुड दे डू समथिंग लाइक दिस, स्पेशली जब उन्हें पता है कि आपके लिए ये जिस चीज़ को वो करप्ट करने की कोशिश करे वो मेरे लिए क्या मायने रखती है, हाउ प्योर इट इज़ फॉर मी, हाउ ग्रेट इट इज़ फॉर मी, हाउ मच आई नीड इट। ये सब जानने के बावजूद जब वो उसे मैनिपुलेट करके तोड़ने की कोशिश करते विद ऑल दीज गेम्स, एंड इट्स जस्ट सैडनिंग। वहीं दूसरी तरफ कथा ने फैसला कर लिया है वियान से अपने सारे रिश्ते तोड़ने का, और ये बात बताने के लिए कथा वियान के घर पहुंच गई है। और कथा ने वियान के मम्मी पापा को बता दिया है कि वो वियान से अब कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती है। और ये सारी बातें आरव दूर खड़ा सुन रहा होता है। मैं कैसे समझाऊं कि एक बेटी अपने बाप से बात नहीं कह सकती। बेटा, पापा प्लीज, मैं आपकी बेटी हूँ ना, आप मुझ पे पूरा विश्वास करते हैं, तो प्लीज पापा आपसे रिक्वेस्ट है कि आज के बाद
आप मुझसे नहीं पूछेंगे कि मैंने वियान के साथ रिश्ता क्यों ख़त्म किया। तो कथा नहीं चाहती है कि ये बात बाहर आए और आरव तक पहुँचे, और अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए उसने डिसीजन लिया है कि वो वियान के साथ ही रिश्ता तोड़ देगी, और व्हाटएवर शी इज़ डूइंग शी इज़ थिंकिंग दिस इज़ द राइट थिंग टू डू। और अभी तक मैंने बात नहीं बताई है कि बात क्या थी, मतलब आई हैव नॉट स्पोकन अबाउट द डार्क नाइट, बट मैं सबको बोल रही हूँ कि कुछ बात ऐसी है जो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, बट अभी के लिए फ़िलहाल आई वांट सम स्पेस एंड आई डोंट वांट दिस रिलेशनशिप जो हुआ है, और मैं अपने घर जाके कुछ दिन रहना चाहती हूँ। सो ये सी पहले तो सबसे पहले मैंने उसी को ही समझाया था, बट उसको लगा कि शायद कोई अभी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, कुछ छोटा है, बट दैट आई एम कॉलिंग ऑफ द होल रिलेशनशिप, नॉट ओनली द शादी इज़ समथिंग विच विल हिट आरव अ लॉट। और वो एक बच्चे जो होते हैं उनका दिमाग अलग होता है, और आई थिंक वो उसको अलग तरीके से डील करते हैं। तो भाई अब देखना होगा कथा और वियान के रिश्तों की ये उलझन किस तरह से सुलझती है। देखिए, हम तो पहनाते ही हैं आपको 24/7 एंटरटेनमेंट की हैट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप ये वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और पेटियाँ, जहाँ लेकर आते हैं हम आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट।